और अब जोधपुर से खबर, जहां बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ा मामला, मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। मोबाइल स्विच होने के बावजूद गुलामुद्दीन का पीछा किया जा रहा है। मोबाइल बंद करने के बाद लोकेशन का पता नहीं लग सकता है किसी भी सूरत में। ऐसे में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और होटल की सीसीटीवी के माध्यम से पड़ताल हो रही है। अब तक 3 राज्यों की पुलिस पड़ताल कर चुकी है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ताल हो चुकी है। सहाभियुक्त आबिदा से रिमांड के दौरान पूछताछ हो रही है और साथ ही आबिदा द्वारा भी महत्वपूर्ण सुराग दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की बड़ी बेटी से भी पूछताछ हो रही है। लगभग 18 संबंधित लोगों से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद भी हर जगह गुलामुद्दीन की जरूरत पड़ रही है। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाएगा। पुलिस जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाह रही है। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी ही पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास हो रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ है और बावजूद इसके पीछा हालांकि लगातार किया जा रहा है, क्योंकि मोबाइल बंद है। ऐसे में लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा है और इसीलिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और होटल के सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे राज खुल पाएंगे, पूरा पर्दाफाश हो पाएगा मामले का, और इसी के लिए लगातार कोशिश पुलिस की जारी है। अब तक 3 राज्यों में पुलिस पड़ताल कर चुकी है और ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है, ये गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगी। और ऐसे में पुलिस फिलहाल किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है। लगातार कोशिश हो रही है सबसे पहले गुलामुद्दीन को पकड़ने की, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर जगह मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की जरूरत पड़ रही है और इसीलिए गिरफ्तारी के लगातार प्रयास हो रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन बावजूद कोशिश की जा रही है किसी तरह से गुलामुद्दीन को पकड़ा जाए और उसके बाद ये जो पूरी गुत्थी है ये सुलझे। फिलहाल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और होटल के सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से लगातार मामले में जांच पड़ताल हो रही है। तो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास हो रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से पड़ताल हो रही है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की बड़ी बेटी से भी पूछताछ चल रही है और लगभग 18 संबंधित लोगों से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, लेकिन हर जगह जरूरत अभी भी पड़ रही है गुलामुद्दीन की और इसीलिए गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी ही अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लगातार तमाम प्रयास हो रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस गुत्थी को सुलझाने की, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को जरूरत है गुलामुद्दीन की हर कड़ी जोड़ने के लिए और जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन पर विराम लगाने के लिए, फिलहाल पुलिस क्या कह रही है? जांच पड़ताल किस तरीके से हो रही है, कहां तक पहुंची है? बिल्कुल मनीषा, बता दूं कि देख, मुख्य कड़ी जो है इस पूरे मामले की वो गुलामुद्दीन है और गुलामुद्दीन पुलिस की पकड़ से अभी कोसों दूर है। पुलिस लगातार कह रही है कि हम गुलामुद्दीन हमारे रडार में जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन पिछले 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी गुलामुद्दीन जो है पकड़ में नहीं आ रहा है और जब तक गुलामुद्दीन पकड़ में नहीं आएगा तब तक जो है आगे की कड़ी नहीं जोड़ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर गुलामुद्दीन जब निकला था तो जो मोबाइल स्कूटी में मिला, बताया ये जा रहा है पुलिस की ओर से कि ये मोबाइल जो है गुलामुद्दीन का हो सकता है। अगर गुलामुद्दीन के पास मोबाइल नहीं है तो उसको ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल पुलिस के लिए एक चुनौती है। दूसरा, और जहां पुलिस तलाश करी है, जहां जहां जा रही है, तो वहां सीसीटीवी हर जगह उपलब्ध नहीं होने की वजह से एक समस्या ये भी पुलिस के सामने है। लगातार समाज और सर्व समाज के लोग लगे हुए हैं कि इस पूरी गुत्थी को सुलझाकर जो है इसको पूरे मामले को खुलासा किया जाए, लेकिन पुलिस खुलासा तभी करेगी जब गुलामुद्दीन पकड़ में आएगा।
वहीं जो जिस तरीके से पुलिस पिछले 8-10 टीमें लगाकर इस गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए लगाई गई है, लेकिन एक भी टीम को सफलता अभी तक नहीं मिली है। जी मनीषा जी देखिए जितेंद्र, पुलिस अलग अलग टीमों को प्रदेश के बाहर भी पुलिस की ओर से भेजा गया है, राजस्थान के बाहर भी छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस का दावा है कि जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो परिजन हैं, समाज के लोग हैं, उनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। बिल्कुल निश्चित रूप से समाज और सर्व समाज के लोग का धैर्य जवाब देने लगा। सर्व समाज के साथ साथ जाट समाज के लोगों ने कल सीबीआई जांच की भी मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जितना देरी कर रही है, उतना लोगों का विश्वास जो है खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन है, जो एक ऑडियो सामने आया था, उस ऑडियो के बाद समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी कहने लगे कि क्यों नहीं उन लोगों को भी जो है पकड़ के पूछताछ की जा रही है। क्योंकि एक उस पूरे ऑडियो के अंदर जिसका नाम लिया जा रहा है भाजपा नेता का, उसको पकड़ के जरूर उसके जिस महिला का ऑडियो है उसके सामने बिठाकर पूछताछ की गई, उससे कई बार पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन और भी कई बड़े नाम है जो सफेदपोश लोगों के नाम है, पुलिस बहुत फूक कदम रख रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पूरे राजस्थान में इस पूरे मामले को लेकर जो है तूल पकड़ता जा रहा है। जोधपुर के साथ साथ राजधानी तक ये मामला पहुंच चुका है। कई बड़े नेता जो है इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट ले रहे हैं, लेकिन जब तक वही बात है कि ढाक के 3 पात, क्योंकि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होगा। जी देखिए जितेंद्र, इसीलिए तो जो मृतका है उसके बेटे का भी कहना है कि पुलिस बड़े से बड़े अपराधी को जब पकड़ कर ला सकती है तो एक सामान्य सा रफू करने वाला कैसे अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मामले को कुछ अलग तरीके से लोगों की ओर से देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है कि जल्दी ही गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो और उसके बाद पूरा पर्दाफाश हो इस घटनाक्रम का। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जो गुलामुद्दीन है वो कोई हार्डकोर अपराधी भी नहीं है, ऐसा समाज के लोगों का कहना है। अगर कोई हार्डकोर अपराधी होता तो उसके कई ठिकाने हो सकते हैं। ये रफू करने वाला व्यक्ति जो बड़ी आसानी से हत्या करके 6 टुकड़ों में करके फरार हो जाता है, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा पिछले 6 दिन से, तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठने लाजमी है। पुलिस भी नहीं चाहती कि पुलिस भी चाहती है कि इन सभी सवालों को जल्द से जल्द विराम दे, लेकिन बात वही होती है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक अगली कड़ी नहीं पकड़ पाएंगे। अभी जिस तरीके से जो जांच चल रही है वो एक दिशा में जा रही है कि क्योंकि पुलिस ने एक पहले भी पेशी करके कहा कि ये हो सकता है कि लूट के इरादे से उसने हत्या की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा जो जब बयान हुआ तो उसके बाद बहुत बड़ी जो है पुलिस की पूरे राजस्थान में जो है बहुत किरकिरी हुई है, क्योंकि ये बयान बहुत जल्दबाजी में दिया गया बताया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब जब तक गुलामुद्दीन गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक गुलामुद्दीन पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक जो है पूरा मसला हल नहीं होगा। लेकिन हालांकि गुलामुद्दीन की पत्नी को जरूर गिरफ्तार किया गया है, उसको सह आरोपी भी बनाया गया है, लेकिन उसकी पत्नी का एक बयान भी कुछ दिन पहले आया था कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी सिस्टर के घर थी, सारा कुछ जो राज है वो गुलामुद्दीन जानता है। यानी अब वो भी कह रही है गुलामुद्दीन जानता है, पुलिस भी गुलामुद्दीन को ढूंढने में लगी हुई है, और गुलामुद्दीन है कहाँ वो पुलिस की पकड़ से अभी दूर है। तो जब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी तब तक ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं लेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार प्रयास हो रहे हैं गुलामुद्दीन को पकड़ने के। पुलिस अब तक 3 राज्यों में पड़ताल कर चुकी है, बाहर भी टीमें भेजी जा रही हैं। और बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ा मामला, पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती है। घटना के मामले में तस्दीक से लेकर महत्वपूर्ण स्थलों पर पड़ताल की जानी है। परिवारजनों द्वारा धरने पर बैठे होने का कारण और जांच में व्यापक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला है। एक बार पुलिस फिर से नोटिस दे सकती है और जांच में सहयोग का आग्रह हो सकता है। जाट समाज के लोगों के सामने भी विकट स्थिति हो गई है। समाज के लोग व्यापक रूप से साथ नहीं आ रहे हैं, ये बड़ी चुनौती है। कल भी सरदारपुरा बंद के दौरान जाट समाज के बड़े चेहरे साथ नहीं आ पाए थे। जाट समाज के लोग फिर भी लामबंद होकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जाट समाज की नेता शारदा चौधरी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।